सास बहू के झगड़े को कैसे सुलझाया जाए, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीनदयाल यादव। मैं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच हूँ। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करें कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को परमानेंटली दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस भी देखिए। इसके अलावा वो वीडियोज अपने अपने जानकार, रिश्तेदार, सभी लोगों के साथ में शेयर भी कीजिए। और दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। साथ में बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और दोस्तों, दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये वीडियोस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके फेसबुक ग्रुप पे, सब जगह पे आप शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के टाइम में बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं और आपकी एक जो हेल्प है ना, एक जो शेयर है, हो सकता है किसी भाई बहन की जिंदगी बदल के रख दे। तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सेकंड वीडियो है कि सास बहू के झगड़े को कैसे मिटाया जाए इस सीरीज के अंदर। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे पॉइंट सास के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सास यदि ये वाली चीजें करे तो चीजें बेटर हो सकती हैं। तो यदि आप एक सास हैं या आप सास बनने वाले हैं तो वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और आज हम बात करने वाले हैं बहू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहू वो कौन सी चीजें करे ताकि चीजें बेटर रहे, ताकि घर के अंदर खुशहाली रहे। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है, देखो बहन, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा जिनका नुकसान हो रहा है ना, उसमें एक तो है आपका हस्बैंड और दूसरा है आपके माता पिता। और दोनों ही आपके दिल के बहुत करीब है। यदि आप अपने सास से लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? आपके हस्बैंड पे। क्योंकि आपके हस्बैंड के लिए वो उनकी मदर है या वो उनके पेरेंट्स है। भाई, उनमें होंगे हजार कमियां, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर उन सारी चीजों की वजह से आपकी सास आपको बोलती है या आप अपनी सास को बोलते हो। फिर आप क्या करते हो, वो चीज अपने किसको बताते हो? अपने हस्बैंड को बताते हो। और हस्बैंड क्या करता है? वो थक जाता है। भाई, वो ना तो उससे लड़ सकता है अपनी मदर से, ना वो आपसे लड़ सकता है। वो किसी को गलत नहीं कह सकता, ना आपको गलत कह सकता है, ना उनको गलत कह सकता है। तो करे क्या भाई? यहाँ पे सैंडविच कौन बन के रह गया बेचारा? आपका हस्बैंड, वो जो आपके बेटर हाफ है। भाई, जिनके लिए आप इस घर में आए हो, उस इंसान को कितना सफोकेट कर रहे हैं आप लोग दोनों मिलके। गलती किसी की भी रही हो, भुगत कौन रहा है यहाँ पे? वो बेचारा हस्बैंड भुगत रहा है। और दूसरा कौन भुगत रहा है? आपके माता पिता भुगत रहे हैं। क्योंकि आप क्या करते हो भाई, सारी चीजें हैं, अब कहीं ना कहीं वो सारी चीजें या तो अपने ब्रदर को बताते हो, सिस्टर को बताते हो, अपने मदर को बताते हो, फादर को बताते हो। उनकी क्या गलती है? सारी चीजों में कोई गलती नहीं है, मगर उनको हर सेकंड झेलना पड़ता है क्योंकि माता पिता को तो सबसे ज्यादा दुख होता है। तो यहाँ पे सोचिए कि क्या हम किसी तरीके से चीजों को बेटर कर सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं मैं बताने वाला हूँ आगे आने वाले स्टेप्स में। जब आप ये समझेंगे कि भैया यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस मैं अपने हस्बैंड का कर रही हूँ, तो डेफिनेटली फिर आप पॉजिटिव साइड में देखना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे सबसे बड़ा, वो है कि ये सारी चीजें आपकी मैरिड लाइफ को हाईली इफेक्ट कर रही हैं। क्यों बोल रहा हूँ ये वाली चीज? दोस्तों, आज से करीब 30-40 साल पहले शादी की जो एवरेज जो एज रहा करती थी वो रहती थी 15 से 18 साल। और आज की डेट में वो जो रेंज है वो है करीब 23-24 साल से लेकर 30 साल के बीच में लड़कियों के लिए। तो दोस्तों, होता क्या है, मेरे अकॉर्डिंगली ये जो एज है ये परफेक्ट एज है। जब तक लड़का और लड़की दोनों अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाते, एस्टैब्लिश नहीं हो जाते, तब तक शादी नहीं होनी चाहिए। मैं 100% इस चीज के फेवर में हूं। मगर यहाँ पे एक जो चीज है जो हम मिस कर देते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग यूजुअली मिस कर देते हैं, वो क्या है? दोस्तों, हम एक इंसान है। इंसान बेसिकली एक जानवर है और बाकी जानवर की तरह से हमारी भी कुछ नीड्स हैं। और इस टाइप की जो कुछ नीड्स हैं वो हम शादी के बाद पूरी करते हैं यूजुअली इंडिया के अंदर। तो क्या हो रहा है कि इस केस में जो हमारा मैरिड लाइफ वाला जो स्पान है वो कम हो जाता है। और उसके बाद इतना सारा जो प्रेशर है ऑफिस का, इतना सारा जो स्ट्रेस है, वो सारी चीजें और उस इंटरेस्ट को किल करता चला जाता है, डे बाय डे बेसिस पे कम करता चला जाता है। तो अब हो क्या रहा है कि जो मैरिड लाइफ जो है वो बहुत ही अफेक्ट हो रही है। और यदि सास बहू की वो वाली चीजें और चल रही हैं ऊपर से, तो वो चीजें और ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। तो यदि आपको एक बेटर मैरिड लाइफ चाहिए तो
आपको क्या करना पड़ेगा, जो सास बहू वाला जो है ना सीरियल, सास बहू वाला जो लड़ाई है एटलीस्ट वो खत्म करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि दुनिया में और बहुत सारी टेंशन है भाई। ऑफिस के अंदर जो बॉस आपको जो सुनाता है, आपको या आपके हस्बैंड को जो सुनाता है, जो ट्रैफिक है, जो और जो सारी चीजें हैं, जो पोल्यूशन है, उनसे तो भैया हम नहीं लड़ सकते, उनको हम बेटर नहीं कर सकते। जिसको बेटर कर सकते वो तो बेटर किया जाना चाहिए ना। सास बहू वाला जो एपिसोड है उसको डेफिनेटली रिजोल्व कर किया जा सकता है और हमें करना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों वो है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि भाई ये जो औरत है ये मेरी माँ नहीं है, ना ये मेरी माँ जैसी प्यारी है, ना इसके अंदर वो सारी काबिलियत है जो मेरी माँ के अंदर है, बट ये है कौन, ये मेरे हस्बैंड की माँ है। और वो कौन है, वो आपकी बेटर हाफ है, वो आपकी जिंदगी का एक मकसद है एक तरह से। मैं तो ये मानता हूँ हर एक इंसान कंप्लीट है अपने आप में, बट अब जो इकोसिस्टम जो है, जैसे सोसाइटी चल रही है उसके हिसाब से क्या है, वो आपका एक बेटर हाफ है, या आपका बेटर नहीं तो हाफ तो है आपकी लाइफ का कम से कम। तो अब आपका लाइफ का जो हाफ हिस्सा है उसको बेटर रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। कैसे कर सकते हैं आप वो कुछ सिंपल चीजों से किया जा सकता है। यदि आप अपनी सास को खुश रखेंगे, आप अपने हस्बैंड को खुश रखेंगे, चीजें अच्छी चलेंगी। मगर मैं एक चीज बहुत क्लियरली यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी नाजायज डिमांड किसी की कभी पूरी नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपको यदि पैसे के लिए बोले तो आप उसको पैसे ला के दे, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है मेंटली फिजिकली तो आपको टॉर्चर एक्सेप्ट करे, बिल्कुल नहीं, ना 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 ना, कभी नहीं। यहाँ पे नॉर्मल का बोल रहा हूँ, नॉर्मल छोटी छोटी चीजों का, कि सब्जी में नमक कम है, मिर्च कम है, एक दूसरे पे जो टोंट कसने वाली जो चीजें हैं, जो फिक्सेबल चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं। मैं यहाँ पे टॉर्चर के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, दहेज की किसी भी चीज के हाईली हाईली अगेंस्ट हूँ, वो चीज आपको नहीं करनी है। हम केवल किसके बारे में बात कर रहे हैं, बिहेवियर वाइज चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि हम अपना बिहेवियर, उनका बिहेवियर हल्का सा चेंज करें, चीजें बेटर हो जाए, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे वो है हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, किसको, चेंज को। चेंज का क्या, यूजुअली देखिए किसी भी इंसान के लिए क्या होता है कि उसके जो पेरेंट होते हैं वो बेस्ट होते हैं, और लड़की के लिए स्पेसिफिकली उसके पेरेंट बहुत मैटर करते हैं। लड़की के लिए जो उसकी मदर है वो एक आदर्श एक सास का रूप हो सकती है, बट भाई अब क्या है, ये जो है औरत है ये आपकी मदर तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। आपकी मदर होंगी बहुत अच्छी, आपकी मदर में होंगे हजार अच्छी चीजें, हो सकता है कि जो आपकी भाभी हो वो संसार की सबसे लकी गर्ल हो क्योंकि उसको संसार की सबसे अच्छी सास मिली है, मैं मान लेता हूँ। मगर ये जो औरत है अब ये यही है, इसके लिए भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। इसके लाइफ में आप आए हो, आज से पहले इसको आदत नहीं थी आपकी, ना आपको इसकी आदत थी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है इनका जो लाइफ स्टाइल है वो आपके लाइफ स्टाइल से उतना अच्छा ना हो, उतना लेवल का ना हो आपके लेवल का। हो सकता है इनका जो लाइफ स्टाइल हो वो आपके लाइफ स्टाइल से बहुत ज्यादा ऊंचा हो, जिसके कंपेटेबल अभी आप नहीं है। बट हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेटेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। यदि आप यहाँ पे हो, ये यहाँ पे है, तो थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। यदि वो यहाँ पे है, आप यहाँ पे हो, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। कहाँ पे, मेंटल लेवल पे। पैसे वैसे से बात नहीं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ केवल हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपनी आदतों को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। और दोस्तों उसके बाद जो पांचवा जो पॉइंट आता है वो है कि हमें कुछ डिप्लोमेटिक चीजें करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेंगी। यहाँ पे भाई ये जो माता जी हैं इन्होंने बहुत सारी दुनिया देखी है, बहुत सारी चीजें इन्होंने की हैं, बट आप क्या कर सकते हो, चीजों को आप ऐसे ड्राइव कर सकते हो कि माता जी को ऐसा लगे कि माता जी चीजों को चला रही हैं, बट रियल में कौन चला रहा था पीछे से, आप चला रहे थे। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आप क्रिएट कीजिए कि माता जी को अच्छा फील होना चालू हो जाए। तो वो क्या कहेंगे, हमारी वो बहुत बढ़िया भैया, भाई वो तो उनकी जो एज है उनके हिसाब से उनको क्या चाहिए, इतना सा रेस्पेक्ट चाहिए, इतनी सी आप उनकी बात मानो ये चाहिए, इतनी सी आप उनके बेटे को खुश रखो वो चाहिए। वो तो आप कर ही रहे हैं, बट आपको क्या करना है एक्स्ट्रा चीज, इनको थोड़ा सा इज्जत देनी है, थोड़ी सी इनकी बातें माननी है,
ऐसे एक माहौल क्रिएट कीजिए। आप समझदार हैं, आप कर सकती हैं, मुझे पता है आपको सारी चीज़ों का आइडिया है, बट आपका जो ईगो है ना यूजुअली वो थोड़ा सा बीच में आ जाता है कि मैं क्यों उसकी बात मानूं। छोड़ के रखिए उसको, छोड़ के देखिए उसको, चीज़ें डेफिनेटली बेटर होंगी। देखो भाई, लास्ट में मैं एक छोटी सी चीज़ ये कहना चाहता हूँ, एक ही ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी में से भी आपके पहले का जितना भी आपका एज है वो निकल चुकी है। जो बुढ़ापे के जो एज है वो वैसे भी उस टाइप की नहीं रहेगी, ना उतनी एनर्जी रहेगी। बीच का जो स्पान बचा है 1/3 पार्ट आपकी लाइफ का, उसको अच्छे से बिताइए, उसको बगैर झगड़े के बिताइए। क्योंकि होता क्या है कि छोटे छोटी चीजें इतनी बड़ी हो जाती हैं, फिर कोई वापस कदम नहीं रखता। ना तो आप पीछे कदम ले सकते हैं, ना वो पीछे कदम ले सकते हैं, क्योंकि ईगो फिर इतनी बड़ी हो जाती है। और दुनिया में बेस्ट चीज दोस्तों पता है क्या है? राक्षस को उसी टाइम पे मार दो जब वो छोटा है, ईगो को उसी टाइम पे मार दो जब वो छोटी सी है। ईगो को हटा दो। आपने सुना होगा बहुत सारी कहावतें हैं उस टाइप की कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार करता है। तो आपकी जो ईगो है उसको मिटा दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें इस गुल को गुलजार करना है, इस घर को खुशियों से भरना है। हजारों लाखों ऐसे घर हैं जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के कारण बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, पूरी जिंदगी ऐसी बीत जाती है। बहुत सारी फैमिली देखे हमें, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। बदल के देखिए, अपने आप को बदल के देखिए। किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए, आपके खुद के लिए और आपके पेरेंट्स की हैप्पीनेस के लिए भी। क्योंकि आप हैप्पी रहोगे तो सबसे ज़्यादा कौन हैप्पी होने वाले हैं? आपके पेरेंट्स हैप्पी होने वाले हैं। सोचो ज़रा, अच्छे से सोचो ज़रा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपके पास कुछ क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें मिस की तो भी मुझे बताइएगा। मैं इंसान हूँ, बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकता हूँ। ये तो क्विकली जो मेरे माइंड में आया वो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। और इसके अलावा अगेन मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, वीडियोस को अपने जानकार रिश्तेदार सभी लोगों के साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।